हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं द सेंटेंस एंड द पैराग्राफ और इस टॉपिक के अंडर हम कवर करेंगे द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के अंडर आते हैं माइनर सेंटेंसेस, मेजर सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स आज ये सब कुछ कवर करने वाले हैं हम अपनी वीडियो में। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स मैं हूं अमृता, आपकी स्पोकन इंग्लिश फैसिलिटेटर। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर सेंटेंसेस। सेंटेंसेस होते क्या हैं? सेंटेंसेस जो होते हैं, कुछ वर्ड्स को अगर हम कंबाइन करें और वो सेंस बनाएं तो उनको हम एक सेंटेंस कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, जब हम कुछ वर्ड्स को कंबाइन करके और उन वर्ड्स को कंबाइन करके कुछ सेंस बने, राइट, यानी कि उसका कोई मीनिंग निकले, तब एक सेंटेंस फ्रेम होता है। लाइक हम सेंटेंस फ्रेम करने के लिए वी कैन से We learn English। हम इंग्लिश सीखते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब हमने इन तीनों वर्ड्स को कंबाइन किया तो एक सेंस बना, राइट। वी लर्न इंग्लिश, तो इसका क्या मीनिंग निकला कि हम इंग्लिश सीखते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब सेंस बनाए, कुछ वर्ड्स मिलके कुछ सेंस बनाए, तो वो एक सेंटेंस कहलाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं माइनर और मेजर सेंटेंसेस की। तो स्टूडेंट्स जब कुछ सेंटेंसेस सेंस बनाएं बट उनके अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ना हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं माइनर सेंटेंसेस। माइनर सेंटेंसेस जैसे कि इफ आई से गो अवे, राइट, इफ आई एम सेइंग गो अवे, सो ये क्या है? ये एक माइनर सेंटेंस है जो कि कुछ सेंस तो बनाता है बट देयर इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एब्सेंट इन दिस सेंटेंस। ठीक है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नहीं है बट फिर भी ये कुछ सेंस बना रहा है। गो अवे मीन्स दूर चले जाइए या चले जाइए। इफ आई से नॉनसेंस, राइट, अगेन नॉनसेंस एक ही वर्ड का सेंटेंस है बट यहाँ पे कुछ सेंस बन रही है जिससे हमें समझ आ रहा है कि बकवास, राइट। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि सेंस बनाएं बट उनके अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ना हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं माइनर सेंटेंसेस, राइट स्टूडेंट्स। ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं माइनर सेंटेंसेस। इसी के ऑपोजिट सेंटेंसेस होते हैं मेजर सेंटेंसेस। मेजर सेंटेंसेस जो कि पूरा सेंस बनाएं और उसके अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं मेजर सेंटेंसेस। लाइक the sky is blue, right। if I say the sky is blue, sky blue है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है एंड ऑब्जेक्ट भी है, तो ये हमारा हो गया एक मेजर सेंटेंस, राइट। और हम कह सकते हैं they kicked the ball, राइट। तो यहाँ पे भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों हैं एंड ये एक सेंस भी बना रहा है। सो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज मेजर सेंटेंसेस, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्पोकन इंग्लिश में हम लोग बहुत सारे माइनर सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक इन इंग्लिश। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंग्लिश में तो हम माइनर सेंटेंसेस का भी बहुत यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो माइनर सेंटेंसेस होते हैं ये यूज़ होते हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश में। लाइक सब अगर हमें किसी को बुलाना है, समटाइम्स वी से टैक्सी, ठीक है, हमने किसी टैक्सी को बुलाया एंड वी वांट टू कॉल हिम, ठीक है, हम उसे कॉल करना चाह रहे हैं, राइट। तो हमने सिर्फ टैक्सी बोला, इट मीन्स हम कहना चाहते हैं कि हम टैक्सी को रोकना चाहते हैं, राइट। बट हम सिर्फ टैक्सी बोलने से हम एक माइनर सेंटेंस बोल के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, चीज़ों को समझा रहे हैं, राइट। तो इसी तरह से माइनर सेंटेंसेस जो होते हैं दे आर यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश।
ओके, ठीक है, दे आर मोस्ट यूज्ड इन, इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में, राइट स्टूडेंट्स। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स होते हैं, तो ये होते हैं हमारे मेजर सेंटेंसेस, राइट। सेंस हमारे माइनर सेंटेंस भी बनाते हैं, सेंस हमारा मेजर सेंटेंसेस भी बनाते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। तो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझते हैं आप। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेंटेंस के वो दो यूनिट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, और इनसे हमारे मेजर सेंटेंसेस बनते हैं, राइट। सेंटेंसेस के दो यूनिट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इस सेंटेंस को ले लेते हैं, इफ आई से द स्काई इज ब्लू, राइट। तो द स्काई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, राइट। एंड जो प्रेडिकेट होता है, जो बचा हुआ सेंटेंस होता है, दैट इज द प्रेडिकेट, ठीक है। जो बचा हुआ सेंटेंस होता है, दैट इज द प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात होती है, दिस इज द सब्जेक्ट, राइट। जो जिसके बारे में सेंटेंस में बात होती है, दिस इज द सब्जेक्ट, राइट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, इफ आई से दे किक्ड द बॉल, उन्होंने बॉल को किक किया, राइट। तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, दे की। हमारा जो सब्जेक्ट है, दिस इज दे। तो दे इज व्हाट, दिस इज द सब्जेक्ट, ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट, दिस इज द प्रेडिकेट, ठीक है। सो दिस इज द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस। प्रेडिकेट के अंदर ही हमारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं कुछ और सेंटेंसेस जिसमें हम जानेंगे व्हाट आर सब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर प्रेडिकेट्स। सो स्टूडेंट्स, हियर आई हैव रिटन फ्यू सेंटेंसेस। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं टू टेल यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर। सब्जेक्ट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट आवर सेंटेंसेस, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, राइट, बच्चे पार्क में खेलते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में चिल्ड्रन इज व्हाट, इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। चिल्ड्रन वर्ड जो है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाता है, राइट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ नाउन, कॉमन नाउन है ये चिल्ड्रन। इन सेकेंड सेंटेंस, मनी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू हिम। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है, दिस इज मनी। मनी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू हिम। और यहाँ पे स्टूडेंट, अगेन मनी इज अ नाउन, राइट स्टूडेंट्स। जेन इज गिविंग अ पार्टी, जेन इज गिविंग अ पार्टी। तो यहाँ पे जिसके बारे में बात हो रही है वो वर्ड है जेन। जेन एक सब्जेक्ट है और जेन एक नाउन भी है, राइट। एंड सब्जेक्ट जो है वो नाउन होता है, राइट स्टूडेंट्स। दोज टेरिबल फ्लड्स अफेक्टेड मैनी पीपल। जब हम इस ऐसे सेंटेंस कहते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यू विल गेट दोज टेरिबल फ्लड्स। तो ये पूरा हमारा एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, नाउन फ्रेज। दोज टेरिबल फ्लड्स, ये है नाउन फ्रेज। जब नाउन में एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, राइट, या सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं और वो पूरा हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, उस पूरे वर्ड का मीनिंग हमें कुछ एक चीज़ को मेंशन करना होता है, तब ये होता है नाउन फ्रेज, ठीक है। तो दोज टेरिबल फ्लड इज अ सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट एक नाउन फ्रेज है, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। द लार्ज ब्लैक डॉग जंप्ड ओवर द फेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारे इस सेंटेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है द लार्ज ब्लैक डॉग। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, द लार्ज ब्लैक डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पूरे 4 वर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट एक नाउन फ्रेज है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको पता चला कि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, दे वर फाउंड गिल्टी। इस सेंटेंस में दे वर्ड इज अ सब्जेक्ट। दे जो है हमारा सब्जेक्ट है और हम क्या कह रहे हैं, और सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, नाउन। नाउन की जगह पे वर्ड्स आते हैं प्रोनाउन। तो दे हमारा प्रोनाउन है, तो यहाँ पे ये वर्ड प्रोनाउन है। अब पता चला कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन भी हो सकता है, वो नाउन फ्रेज भी हो सकता है, एंड नाउन एंड प्रोनाउन भी हो सकता है, राइट स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट देखते हैं, वी वॉन द बैटल, वी अगेन इज अ प्रोनाउन। तो हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ही डिनाइड द चार्ज, और यहाँ पे ही अगेन इज अ प्रोनाउन। हम कह रहे हैं he denied the charge, he again is the pronoun in the sentence, right students? तो अभी तक हमें इन सेंटेंसेस से पता चलता है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है एंड प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अभी कुछ और सेंटेंसेस और जानते हैं कि सब्जेक्ट और क्या हो सकते हैं। So students, when we say why he left has not yet revealed, इस sentence में, in this sentence why he left, right, is the subject in the sentence, ठीक है? तो why he left is a subject in the sentence, और ये जो है ये है हमारा subordinate clause। why he left, उसने क्यों छोड़ा, right? so this is what subordinate clause। तो अभी हमें पता चलता है कि subject subordinate clause भी हो सकता है, right student? what he says is not true, right? तो यहाँ पे भी what he says is a subordinate clause। what he says is a subject, और subject क्या है? subordinate clause, right? तो what he says ये हमारा एक subject है सेंटेंस में, और ये subordinate clause होता है, right students? next sentence देखते हैं, to get there is going to be very difficult, right students? अब देखिए 2 plus V1 ये होता है infinitive। to get there, वहाँ पहुँचना, is going to be very difficult, बहुत मुश्किल होने वाला है। to get there infinitive है, right? to get 2 plus V1 infinitive होता है, तो ये भी हमारा subject है। तो subject infinitive भी हो सकते हैं, right students? इन चीज़ों को आपको नोट करना है, right? next sentence में to marry young, right? to marry young is the subject in the sentence, ठीक है? ये है हमारा subject, और to marry young जो है this is again infinitive 2 plus V1, right? तो ये हमारा subject है, और subject क्या है? infinitive, right? next sentence देखते हैं, it has started to rain। इस sentence में students हमारे पास it word जो है इसका कोई intrinsic meaning नहीं है, राइट? ये कोई हमें स्पेशल मीनिंग नहीं दे रहा है, और इस सेंटेंस में इट जो है वो यूज़ हुआ है एज अ डमी सब्जेक्ट, ठीक है? इसका कोई इंट्रिंसिक मीनिंग नहीं निकल रहा है यहाँ पे, बट इसको हम एज अ डमी सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। इट हैज़ स्टार्टेड टू रेन, राइट स्टूडेंट्स? उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर इज़ नथिंग टू से, देयर इज़ नथिंग टू से। तो इस सेंटेंस में देयर जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन सा है? डमी सब्जेक्ट, राइट स्टूडेंट्स? तो अब हमें पता चला कि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो नाउन हो सकते हैं, नाउन फ्रेजेस हो सकते हैं, प्रोनाउंस हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं, इन्फिनेटिव्स हो सकते हैं, एंड कभी कभी सब्जेक्ट्स डमी सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होते हैं, राइट स्टूडेंट्स? आई होप कि अभी आपको सब्जेक्ट्स की पूरी नॉलेज हो गई होगी कि हम सेंटेंसेस कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स? अब हम करेंगे प्रेडिकेट्स। इन फर्स्ट सेंटेंस द लिटिल गर्ल फेल। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद है तो आपको पता है कि द लिटिल गर्ल जो है दिस इज़ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस के अलावा जो हमारे पास सेंटेंस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है दैट इज़ द प्रेडिकेट। तो द लिटिल गर्ल ये पूरा एक सब्जेक्ट है, राइट? दिस इज़ अ नाउन फ्रेज, द लिटिल गर्ल, ठीक है? तो उसके बाद जो बचा हुआ वर्ड है वो हमारा प्रेडिकेट है। इट मीन्स यहाँ पे दिस वर्ड फेल इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, राइट? सेकेंड सेंटेंस द टायर्ड ओल्ड मैन स्लेप्ट साउंडली, ठीक है? तो व्हेन वी से द टायर्ड ओल्ड मैन, ठीक है, थका हुआ बूढ़ा व्यक्ति, तो यहाँ पे ये जो टायर्ड ओल्ड मैन है ये हमारा एक सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है, और बाकी जो सेंटेंस है दिस इज स्लेप्ट साउंडली इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, राइट स्टूडेंट्स? तो आपको याद रखना है सब्जेक्ट के अलावा जो बचा हुआ सेंटेंस होता है दैट इज व्हाट? दैट इज प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। पीटर वॉज रिच एंड पावरफुल, तो पीटर हमारा सब्जेक्ट है एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज द प्रेडिकेट, ठीक है स्टूडेंट्स? वी टुक द स्ट्रे किटन्स होम, राइट? इसमें वी हमारा सब्जेक्ट है, दिस इज प्रोनाउन एंड दिस इज नाउन,
राइट, वी टुक द स्ट्रे किटन्स होम, तो टुक द स्ट्रे किटन्स होम इज द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस, राइट स्टूडेंट्स। तो अभी आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स का आइडिया हो गया है, राइट स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस के साथ समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, इन दिस सेंटेंस द डॉग बिट द चाइल्ड, ठीक है, द डॉग बिट द चाइल्ड व्हेन आई से, तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, एंड द ऑब्जेक्ट इज द चाइल्ड, राइट, ऑब्जेक्ट क्या है, द चाइल्ड। तो ऑब्जेक्ट भी स्टूडेंट्स हमारे पास नाउन या प्रोनाउन, नाउन फ्रेज हो सकता है, राइट स्टूडेंट्स। द चाइल्ड, द डॉग बिट द चाइल्ड इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द चाइल्ड, राइट। ही डिसलाइक्स कैट्स, तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है दिस इज cats, cats again is a noun, right, cats जो है फिर एक noun है, right, तो यहाँ पे ये भी एक direct object है, right, people admire her, her again is a direct object, और यहाँ पे ये direct object जो है this is a pronoun, right students, people admire her, ये एक pronoun है her, right। Now next is her father sent the school a letter, जब हम ऐसा कहते हैं her father sent the school a letter, तो यहाँ पे दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स द स्कूल इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओवर हियर, ठीक है, द स्कूल इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओवर हियर, एंड लेटर जो है दिस इज व्हाट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट, समझना है आपको। हर फादर सेंट द स्कूल अ लेटर, ठीक है, एक्चुअल में इस सेंटेंस में वो कहना चाह रहा है कि उसके पिताजी ने स्कूल में एक लेटर भेजा। तो जिस ऑब्जेक्ट को बेनिफिट मिल रहा है बाय द एक्शन, जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि हर फादर सेंट द स्कूल अ लेटर, ठीक है, तो एक्शन यहाँ पे हो रहा है, सो दिस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। आई सेंट यू द बुक, ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो यू है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बुक जो है दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये चीज़ हमें याद रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। वी हैड टू टेल हर द बैड न्यूज़, अगेन यहाँ पे टेल हर, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, दिस इज व्हाट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट, द बैड न्यूज़ इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी पता चल गया है। हमारा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स वो होते हैं जब किसी सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो लिंकिंग वर्ब होता है, ठीक है। कौन कौन से लिंकिंग वर्ब हो सकते हैं? सी, जैसे कि बी वर्ब्स, बिकम और सीम्स एक्सेट्रा, ठीक है, अपीयर्स, इस तरह से। तो बी वर्ब में सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कौन कौन से वर्ब्स आते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, बी, बीन, डू, राइट। इस तरह के जो वर्ब्स आते हैं वो सभी के सभी बी वर्ब्स में आते हैं, राइट। बिकम, सीम्स, ये सब के सब वर्ब्स जब सेंटेंसेस में ऐसे वर्ब्स आ जाएं, ऐसे वर्ब्स जिनके बाद हमारे पास एक प्रेडिकेट आ जाए, तो उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इसको समझते हैं, राइट। मार्क इज अ पुलिस मैन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बी वर्ब है दिस इज अ लिंकिंग वर्ब, ये हमारे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को लिंक कर रहा है, ठीक है, राइट, उसको लिंक कर रहा है। तो मार्क क्या है? पुलिसमैन है, ठीक है, मार्क इज अ पुलिसमैन। तो पुलिसमैन जो है ये प्रेडिकेट है, बट दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, राइट स्टूडेंट्स।
ठीक है, तो ऐसे समझना है जब वर्ब हमारे पास लिंकिंग होता है जो कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को लिंक करता है, राइट, तो जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज नॉट द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि सेकंड सेंटेंस, जेन बिकेम अ हार्ट सर्जन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि बिकेम के बाद जो बिकेम जो वर्ड है ये क्या है, दिस इज अ लिंकिंग वर्ब ओवर हियर। ठीक है, जेन बिकेम अ हार्ट सर्जन, वो क्या बनी, हार्ट सर्जन बनी, राइट। सो दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट, दिस इज अगेन अ कॉम्प्लीमेंट, ये एक कॉम्प्लीमेंट है, राइट स्टूडेंट्स। ही सीम्स एन ऑनेस्ट मैन, वो क्या लगता है कि वो एक ऑनेस्ट आदमी है। तो यहाँ पे जो सीम वर्ड है उसके बाद जो प्रेडिकेट है दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, वो क्या है, अगेन कॉम्प्लीमेंट, an honest man. This is the complement of the sentence, right students? Last sentence, it appears a good bargain. Appears word के बाद जो predicate आएगा again that will be a complement, a good bargain. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसे याद रखना है कि ऐसे वर्ड्स बी वर्ब्स, बिकेम, सीम्स, अपीयर, ऐसे वर्ब्स जब आते हैं और उनके बाद जो प्रेडिकेट आता है वो ऑब्जेक्ट नहीं क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। ऑल द टॉपिक्स आई हैव कवर्ड, माइनर, मेजर, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अच्छे से समझिए, और अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं इन द वीडियो, इन द कमेंट बॉक्स। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।